गुरुजी, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? ऐसे बहुत सारे जातक हैं जो लव मैरिज के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं और उनका कहना है कि क्या चिन्ह है हथेली में जिसे देखकर हम ये पता लगा सके कि हमारा प्यार एक सफल विवाह में तब्दील होके रहेगा। तो इसका विवरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। लव के लिए अगर लव मैरिज के योग हैं हाथ में, तो सबसे पहले हमको देखना होगा गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यदि उस पर कुछ अच्छे साइन बने हुए हैं तो बहुत अच्छा। अगर साइन मछली जैसे साइन नहीं भी बने हैं, कुछ दिव्य साइन ना भी बने हैं, तो भी कम से कम उसका साफ सुथरा और उठा हुआ उन्नत होना ज़रूरी है। ये गुरु प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले और जीवन के सारे आयामों को डिसाइड करते हैं। इनको दिव्य टॉनिक कहा गया है ग्रहों का, कि गुरु जब अच्छे होते हैं तो सब अच्छा होता है। सारे ग्रह हमें अपना अच्छा प्रभाव फलित शुभ देते हैं, व्यक्ति को लाभ होता है। तो पहला साइन लव मैरिज का हमारा गुरु पर्वत बताता है। गुरु साफ सुथरा होना चाहिए। यदि एक लक लाइन है सुंदर जो शनि पर्वत पे जा रही है, ये शनि पर्वत है, अगर एक लक लाइन है तो इसमें इजाफा हो जाता है। तो लक लाइन कैसी भी हो, भले ही वो टूट रही हो, भले ही वो छोटी हो, चाहे माइंड लाइन के ऊपर से निकल रही हो, लेकिन लक लाइन होना चाहिए। क्योंकि लक लाइन होने से ही व्यक्ति को उसका प्यार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि यदि वो प्यार कर रहा है और लकी नहीं हुआ तो उसको लव नहीं मिलेगा। प्यार सभी लोगों को किस्मत में नहीं मिलता है। 100 मामले यदि हम देखें तो 90 में धोखा होता है, लेकिन हाँ सच्चा प्यार होता है। तो ये सच्चे प्यार की निशानी है। एक लक लाइन जरूर हाथ में होना चाहिए। गुरु का पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए, लक लाइन होना चाहिए। और यदि हाथ में मिस्टिक क्रॉस बन रहा है, मिस्टिक क्रॉस बनता है हमारी माइंड लाइन और हमारी हृदय रेखा के बीचों बीच में, मिस्टिक क्रॉस ना भी बने तो भी चल सकता है। बाकी मिस्टिक क्रॉस का उपस्थित होना लव मैरिज के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। ये हुआ हमारा तीसरा, जो उतना ज़रूरी नहीं है मिस्टिक क्रॉस। लेकिन जो एक पॉइंट और है वो हमारा चंद्रमा हमारा बहुत सुंदर होना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा ही मन है और चंद्रमा ही मन की शक्ति है। तो प्यार जो होता है वो सब कुछ मन से संचालित होता है। क्योंकि जब प्यार होता है तो मन सबसे पहले प्रभावित होता है, व्यक्ति में ऊर्जा आ जाती है। कम खाना खाता है लेकिन ज़्यादा ऊर्जा में काम करता है, दीवानगी उसके चेहरे पे होती है। ये हमारे चंद्रमा है, बिल्कुल साफ सुथरे होना चाहिए। यदि चंद्रमा कहीं से पिचके हैं, चंद्रमा जब भी पिचकते हैं तो इस तरफ से पहले पिचकते हैं, बीच का तो खैर बाद में हम बात करते हैं, लेकिन साइड से पहले वो टूटते हैं। तो यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, कोई धब्बा या डिप्रेशन नहीं होना चाहिए चंद्रमा पे। तो पहले हुए हमारे गुरु, दूसरे हुई हमारी लक लाइन और तीसरे हुए हमारे चंद्रमा। ये 3 साइन या 2 ग्रह और एक लाइन ये ज़रूर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति लव मैरिज करेगा या उसका विवाह एक प्रेम विवाह होगा। बुध का पर्वत देखते हैं। बुध के पर्वत पे जो मैरिज लाइन है वो सीधी होना चाहिए।
सीधी स्वच्छ, जैसे इस मॉडल हथेली में है, बिल्कुल एक होना चाहिए, सीधी स्पष्ट। यदि मैरिज की लाइन ऊपर की तरफ चली जाए तो हमको विपरीत लिंग से बहुत हानि मिलती है, वो भाव में नेगेटिविटी आ जाती है। यदि मैरिज की लाइन नीचे की तरफ झुक जाए तो विपरीत लिंगी जो होता है पार्टनर, वो डोमिनेटिंग होता है। जैसे अगर किसी पुरुष के हाथ में आप देखें कि उसकी मैरिज लाइन नीचे की तरफ झुक गई है, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो पत्नी होगी वो डोमिनेटिंग होगी, वो उसके ऊपर हमेशा हावी रहती होगी। ऊपर की तरफ चले जाए तो भाव में कमी आती है और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। तो लाइन कभी भी हमको ऊपर जाती हुई नहीं दिखना चाहिए यदि हम लव मैरिज के साइंस की बात कर रहे हैं। तो मैरिज लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसमें 4 पॉइंट बताए हैं। पहला, गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, एक लक लाइन होना चाहिए, कम से कम एक, टूटी हो, फूटी हो, छोटी हो, बड़ी हो। शनि का पर्वत साफ होना चाहिए। यदि शनि के पर्वत पे कुछ प्रॉब्लम होगी, जटिलताएं होगी, तो आपका प्यार आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसमें व्यवधान बहुत सारे आएंगे। और शनि के पर्वत पे अगर डेटोरेशन होता है तो अगर मारपीट भी हो जाए तो भी हम उसे कम ही कहेंगे। तो प्यार अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए शनि का पर्वत होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एक लक लाइन होना ज़रूरी है। और चंद्रमा व्यक्ति के बहुत सुंदर होने चाहिए, चंद्रमा व्यक्ति के बहुत सुंदर होने चाहिए। और बुध पर्वत पे जो विवाह की रेखा है वो साफ, सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। कुछ ज्योतिष संजीवन लाइन जो होती है हमारी, गार्जियन एंजल लाइन, यदि ये हथेली पर हो, जो हमारे लाइफ लाइन के समानांतर चलती है, यदि ये हो जाए तो भी ये एक बहुत अच्छा साइन माना गया है लवर्स और लव मैरिज की जब हम चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ कि ये प्राथमिक और प्रधानता लिए चिन्ह लव मैरिज के जो मैंने इसको विवरण में प्रस्तुत किए हैं, आप सभी को समझ आएंगे और स्पष्ट हो पाएंगे। इसी भावना के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियोस को देखते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।